चलिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये एक साथ चल रहा था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी ब्रेक से पहले भी आपने देखा, और शहाब इंडस्ट्री के सवाल में फिर आपने इन्वेंट्री को मैनेज करके फैसला करना चाहा कि हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो थोड़े एडवांस लेवल के सवाल हैं, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बीच में बार बार आ जाता है, तो ज़रा बेहतर होगा अब ज़रा हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लें। वो तीन कॉन्सेप्ट हैं: रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। ठीक है। अब जो हमारी आगे की प्लानिंग है वो इन तीनों बातों को मिलाकर की जाएगी। इन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्री लेवल्स। अब बेटा ये इन्वेंट्री लेवल होते क्या है? आपने ईओक्यू पढ़कर ये तो सीख लिया कि हमें एक ऑर्डर कब देना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं वो ऑर्डर हमें कब देना चाहिए, इसका जवाब अभी भी आपके पास नहीं है। ऑप्शन वन, जब दिल में आएगा ऑर्डर दे देंगे। प्रॉब्लम है, मेरे दिल में अभी आ रहा है और सामान मंगवा लूं, मंगवा के रख लिया, स्टोर वाला कह रहा है सर पिछला सामान भरा पड़ा है, बिला वजह में और मंगवा लिया। बात बदलते हैं, मेरे दिल में आज आ रहा है आज मंगवा लूं, मैंने मंगवा लिया, लेकिन इससे पहले सप्लायर नया सामान लेकर आता, पिछला सामान खत्म हो गया, स्टॉक आउट, प्रोडक्शन बंद हो गई। स्टोर वाला कह रहा है सर ये आपने क्या करा, इतनी देर से ऑर्डर करा, पूरी प्रोडक्शन ही बंद करवा दी। तो सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, इसी से गुजारा नहीं होगा, थोड़ी प्लानिंग और सीखनी पड़ेगी। इस हवाले से तीन लेवल हैं जो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट और हमारे कंट्रोल में आ जाए। एक कहलाता है रीऑर्डर लेवल, एक कहलाता है मैक्सिमम लेवल और एक कहलाता है मिनिमम लेवल। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। रीऑर्डर लेवल तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में आजकल पूछ रहा है और प्रोबेबिलिटी के साथ पूछ रहा है। बफर स्टॉक या मिनिमम लेवल ये भी काफी ज्यादा पूछता है। मैक्सिमम लेवल काफी अरसे के बाद उसने 2023 में पूछा है, और ऐसा वाहियात सवाल पूछा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सवाल का डेटा दे दिया, बोला मैक्सिमम लेवल निकालो, सोल्यूशन में लिखा हुआ आया डेटा ऐसा है मैक्सिमम लेवल निकल ही नहीं सकता। अब आप बताओ मैं इसको वाहियात बोलूं नहीं बोलूं? मतलब एक सवाल का डेटा आपने दिया है, उसके अंदर बोल रहा हो मैक्सिमम लेवल निकालो, बच्चा टाइम लगा के कोशिश कर रहा है, और आप क्या बोल रहा हो निकाल के दिखा दे मान जाऊं। मतलब सोल्यूशन में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मैक्सिमम लेवल निकल ही नहीं सकता। ऐसे सवाल नॉर्मली नहीं आते, लेकिन बिला वजह में डाल दिया एग्जामिनर ने। डांट तो खैर उसको भी पड़ी होगी इस पे। ठीक है सर, आ जाओ इन्वेंट्री लेवल। लेवल्स को समझने के लिए पहले हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, उसमें मुख्तलिफ नए वर्ड समझाता जाऊंगा और डेटा एज्यूम करता जाऊंगा। हम लोग अब हर सवाल में एक नया वर्ड देखेंगे, उसका नाम होगा लीड टाइम। सर ये क्या होता है? लीड टाइम का सिंपल मतलब ये होता है ऑर्डर प्लेस करने से लेकर सामान रिसीव करने के दौरान जो टाइम लग रहा है वो लीड टाइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 बज रहे हैं, मैंने सप्लायर को फोन करा नया सामान का ऑर्डर देने के लिए। प्रैक्टिकल बात करें, ये तो नहीं होगा ना यहाँ फोन रखा यहाँ सामान हाजिर, ऐसा तो नहीं होगा ना। सप्लायर अभी कह दे इंशाल्लाह कल सुबह सामान डिलीवर करवा दूंगा, चलो समझ में आता है। वो अभी कह दे सर आपने ऑर्डर दे दिया है,
इंशाल्लाह 4-5 दिन में सामान डिलीवर करवा दूंगा। चलो बात समझ में आती है। उसने कहा सर अभी तो आपने ऑर्डर प्लेस करा है, ये वो सामान है जो स्पेशली आपके लिए बनाना पड़ता है, इंशाल्लाह 1-2 महीने में डिलीवर करवा दूंगा। वो भी कह दे तभी तो आपने ऑर्डर दिया है, ये वो सामान है स्पेशली आपके लिए, किसी बाहर के मुल्क से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करने में 3-4 महीने लग जाएंगे। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद सामान रिसीव करने के दौरान कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है और वो टाइम हमारी प्लानिंग में बड़ा खतरनाक है। अगर उस टाइम को आप प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाए, स्टॉक आउट हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। बात को मजाक में रफली समझना। घर पे दावत है, घर वालों ने कुछ खाना घर पे पका लिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी लगा दी कि आप बाहर से लेकर आओगे। आपने बोला भाई जहां से खाना मंगवाने का कह रहा हो वो टेक अवे करवा देते हैं, होम डिलीवरी भी है, तो मैं फोन कर दूंगा घर पे आ जाएगा खाना। अम्मी ने बोला बेटा देख लो खाना मेहमानों के आने से पहले आ जाए। आपने कहा अम्मी फिक्र ही नहीं करे, ठीक है। अम्मी ने बोला बेटा मेहमान किसी वक्त भी आते होंगे, ऑर्डर कर दो। आपने कहा अम्मी आ जाएगा। अम्मी ने बोला देखो मेहमान बस निकल गए अब रास्ते में। अब अरे अम्मी बेफिक्र रहो, आगे बैठेंगे बातचीत करेंगे, आ जाएगा खाना। मेहमान बेल बजाई, आपने फौरन फोन कर दिया खाने वाले को, ये सोचकर 10-15 मिनट में खाना आ जाएगा। मेहमान आके बैठ गए, घंटा गुजर गया, अम्मी बार बार बहाने से बाहर आके डांट रही हैं, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। तो ये घर का सब खाना तैयार है, मेहमान तैयार है, बाहर का खाना रुक गया, सारी प्रोडक्शन रुक गई, हमारी सारी एक्टिविटी रुक गई। तो आप क्या बोलोगे, यार थोड़ी गलती हो गई, मुझे ऑर्डर थोड़ा सा पहले दे देना चाहिए था। बस यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। अगर हमने ऑर्डर टू लेट दिया, टू लेट, और मान लो सप्लायर कह रहा है मैं 5 दिन में आऊंगा और स्टोर वाला कह रहा है सर वो 5 दिन में आएगा, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास खाली 2 दिन का माल पड़ा हुआ है, बाकी 3 दिन हम क्या करेंगे, स्टॉक आउट हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। और अगर हमने ऑर्डर टू अर्ली कर दिया, आपने क्या बोला मुझे स्टॉक आउट नहीं चाहिए, रात की दावत, शाम के 5 बजे खाना मंगवा के रख दिया। अब अम्मी क्या बोल रही है, बेटा फायदा क्या हुआ, खाना ठंडा हो जाएगा और फ्रेश खाने का मजा अलग होता है, गर्म करके दोबारा खाएंगे वो टेस्ट ही पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपने क्या टू अर्ली, वक्त से बहुत पहले ऑर्डर कर दिया। इसी तरह से वक्त से बहुत पहले सामान मंगवा लोगे, बिना वजह में स्टॉक बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लीड टाइम की बड़ी सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लो हम अपना मटेरियल जिस सप्लायर से खरीदते हैं वो कभी जल्दी आता है कभी देर से आता है, हम उसके आने का टाइम नोट करते रहे ताकि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हासिल हो जाए। पता चला कभी वो 4 दिन में आ रहा है, कभी 5 दिन में आ रहा है, कभी 6 दिन में आ रहा है। जब हमने उससे सामान बहुत दफा खरीद लिया और कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हासिल हो गई, अब हमने उन ऑब्जर्वेशन को अपने पर नोट करना शुरू करा, ठीक है। और यहीं से मेरा एग्जांपल का डेटा बनना शुरू हुआ। पहली ऑब्जर्वेशन हमें हासिल हुई, मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम हमें यह बताता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम में आपको सामान डिलीवर करवा देता है। मैंने कहा यार 6 दिन, क्या मतलब, मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसने 6 दिन से ज्यादा लगाए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। फिर मेरे पास एक और ऑब्जर्वेशन डेवलप हुई, मिनिमम लीड टाइम। सर ये क्या है, मिनिमम लीड टाइम का मतलब ये, वो अगर जल्द से जल्द भी तुम्हारे पास आ जाए, कितनी जल्दी आ जाता है। मैंने कहा यार मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऑर्डर देने के बाद वो 4 दिन से पहले कभी आया हो। मैंने एक और ऑब्जर्वेशन नोट कर ली, 4 दिन, यानी मेरा सप्लायर ऑर्डर देने के बाद 6 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगाता और 4 दिन से कम नहीं लगाता। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है ऐसा ही हमेशा होगा, एक ऑब्जर्वेशन हासिल हो गई मेरे को। अब मैंने कहा यार जब ये ऑब्जर्वेशन आई गई है, इनकी बुनियाद पर मैं अपना एवरेज रीड टाइम निकाल लेता हूं। मैं निकालने बैठ गया एवरेज लीड टाइम। अगर मैं 6 और 4 की सिंपल एवरेज निकालूं, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2,
आंसर आ गया 5 डेज। अब ये 5 डेज हमें क्या बता रहा है, हमारा सप्लायर कभी देर से आता है कभी जल्दी आता है, ऑन एन एवरेज 5 दिन में तो आ ही जाता है, ये एवरेज है। अब हमने एक और ऑब्जर्वेशन डेवलप करी, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम यूजेज। आप लोग एक वर्ड अभी भी पिछले क्लास में कैलकुलेट कर रहे थे, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड क्या बताता है, साल भर में कोई मटेरियल या कोई इन्वेंट्री आपको कितनी इस्तेमाल करनी है, यही होता है ना एनुअल, साल भर में कितनी इस्तेमाल करनी है, वो होता है आपका एनुअल यूसेज, साल भर में इस्तेमाल के लिए कितना सामान चाहिए। यहां इस वक्त बात चल रही है दिनों की, सप्लाई 4 दिन में आता है, 5 दिन में भी आता है, 6 दिन में भी आता है। अब ये बताओ, अगर बात दिनों की चल रही है, एक दिन में तुम कितना इस्तेमाल करते हो? पहला जवाब, भाई कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं। मैंने इसका बोला चलो ज्यादा से ज्यादा कितना इस्तेमाल करते हो, ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा भाई जिस मटेरियल की बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर आ जाऊं, एक दिन में 100 kg तक की जरूरत पड़ सकती है। 100 kg पर डे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते। चलो एक और बात बताओ, मिनिमम यूजेज क्या है तुम्हारा? जिस मटेरियल की प्लानिंग कर रहा हूं, अगर उस मटेरियल को कम कम इस्तेमाल करो तो कम से कम कितना चाहिए? मैंने कहा कितना भी कम चाहिए हो, मेरा ख्याल है 50 kg पर डे तो हमें चाहिए ही होगा। 50 kg पर डे तो हमें चाहिए ही होगा। मैक्सिमम मिनिमम इनके दरमियान एक एवरेज निकल सकता है। अगर सिंपल एवरेज निकाल लूं, एवरेज यूजेज 75 kg पर डे, हम कभी कम इस्तेमाल करते हैं कभी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेस्ड ऑन एवरेज 75 kg तकरीबन हमें एक दिन में इस्तेमाल के लिए चाहिए होते हैं। बस बेटा अब एक आखिरी फिगर और एज्यूम कर रहा हूं, ईओक्यू एज्यूम कर रहा हूं, हम जब भी मंगवाते हैं 2000 kg पर ऑर्डर मंगवाते हैं, ये हमारे पास ईओक्यू है, ठीक है। अब ये कुछ डेटा मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया। अब हैंडआउट निकालो और हैंडआउट का पहला ही पेज निकालो। आ जाइए हैंडआउट का पहला पेज, जहां पर आ रही है हेडिंग इन्वेंट्री लेवल्स। पहली हेडिंग आ रही है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल is the level of stock availability when a new order should be raised. The store department will initiate the purchase of material when the stock of material reaches at this point. This level is fixed between the minimum and maximum stock level, and the following formula are useful for this purpose. What सही कर लेना, the following formula. रीऑर्डर लेवल बराबर है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। चले बेटा समझना आराम से, हमारा पहला कॉन्सेप्ट रीऑर्डर लेवल, जिसका इस अटेम्प्ट में भी सवाल आया है। रीऑर्डर लेवल पर नाम पे गौर करो, रीऑर्डर नया ऑर्डर किस लेवल पे दोगे? फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में सामान भरा हुआ है, इन्वेंट्री भरी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, वो कौन सा वक्त होगा जब तुम्हें लगे अब हमें नया ऑर्डर दे देना चाहिए? मिसाल सिंपल सी हुई, भाई घर में डीप फ्रीजर भरा पड़ा है, आप और गोश्त लेकर आ गए,
डांट पड़ेगी, जगह है नहीं रखने की, तुम भर भर के लाके दिए जा रहे हो, फिर वही प्रॉब्लम। ठीक है, अम्मी ने बोला बेटा आज गोश्त लाजमी लिया ना। हमने कहा अम्मी टाइम नहीं है, कल लाऊंगा, आज बहुत क्लास है मेरी। अम्मी ने कहा बेटा देख लो डीप फ्रीजर खाली ही पड़ा हुआ है। तो आप अगर अम्मी से बहुत रेस्पेक्ट में बोलो, क्या बोलोगे अम्मी, अब हो ना, गलती तो आपकी भी तो है ना, कि डीप फ्रीजर बिल्कुल खाली हो गया है, अब मुझे बोल रहा हो आप कि घर में खाना पकाने का गोश्त ही नहीं है। तो अम्मी ने क्या बोला बेटा, हाँ थोड़ा मुझे प्लानिंग करनी चाहिए कि कब मुझे ऑर्डर देना चाहिए, ताकि डीप फ्रीजर जरूरत से ज्यादा भी ना भर जाए और जरूरत से कम खाली भी ना हो जाए। इसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। जरूरत से ज्यादा हो गया, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जरूरत है ही नहीं, स्टॉक आउट हो जाएगा। दोनों बातें खतरनाक है। अब इसके अंदर रीऑर्डर लेवल, कितना इन मटेरियल रह जाए, नया ऑर्डर दे दो, ये देखने के लिए हम दो सिचुएशन उठा सकते हैं। पहली सिचुएशन, अगर आप रीऑर्डर लेवल पर काम करने जा रहे हो, वो है बेटा, इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, अगर मामला अनसर्टेन है। देखें, प्लानिंग अलग अलग तरीके से होती है। अगर मामला अनसर्टेन है, प्लानिंग करने का तरीका कुछ और है। बातें अगर सर्टेन है, प्लानिंग करने का तरीका कुछ और है। मतलब की एग्जांपल, आप रोज क्लास लेने आते हो, आपने कहा यार नॉर्मल हालात में आधे घंटे में कॉलेज पहुंच जाता हूँ। अंकल क्या कहती है, आधे घंटे पहले निकल पड़ो घर से। सुनने में आ रहा है सुबह से कि भाईजान जगह जगह शहर में ट्रैफिक कुछ जैम है। आपने क्या बोला, अब यार देखो पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हुआ है, जो काम मैं आधे घंटे में करता था ट्रेवलिंग का, पता नहीं कितनी देर में पहुंचूंगा। आपने क्या बोला, एहतियातन 1 घंटा पहले निकल पड़ता हूँ। आदमी एहतियात करता है जब अनसर्टेनिटी होती है। बात बदलते हैं। नॉर्मली 200-300 रुपए रोज के लिए आपके बहुत होते हैं। 200-300 रुपए जेब में रखो, निकल पड़ो, दिन निकल जाएगा आपका। आज दोस्तों का प्रोग्राम बाहर खाना खाने जाने का है क्लास के बाद, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाएंगे फिलहाल। आपने कहा जाऊंगा तो मैं भी हर दफा दोस्तों के साथ जाता हूँ, लेकिन फिलहाल जगह डिसाइडेड नहीं है। सस्ती जगह गए तो 500-1000 रुपए देने पड़ जाएंगे, महंगी जगह गए 1500-2000 भी हो सकते हैं, 2700 भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, एहतियातन 3-4 हजार रुपए लेके निकल पड़ता हूँ। जब अनसर्टेनिटी होती है फिर लोग एहतियात करते हैं ना थोड़ी सी, ये बात हम भी करने जा रहे हैं। फिर हमारी कहां से अनसर्टेनिटी आ गई, ये लिखी भी तो है। सप्लायर 6 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, मतलब वो 4 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है और 6 दिन में भी आ सकता है। अनसर्टेनिटी है ना, उसका आने का टाइम फिक्स थोड़ी है। हमारा जो यूजेज है पर डे का, वो 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है अनसर्टेनिटी। आप कैसे प्लानिंग करूं जब अनसर्टेनिटी होती है और आप री ऑर्डर लेवल डिसाइड करना चाहते हो। उस वक्त हम एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके अंदर अकल बहुत है। वो ये, आप मैक्सिमम यूजेज को मल्टीप्लाई करवा लो मैक्सिमम लीड टाइम से। इससे क्या होगा, इंशाल्लाह स्टॉक आउट नहीं होगा। इंशाल्लाह, ये दो मैं वही बात कर रहा हूं। ट्रैफिक जाम है, 1 घंटा पहले निकल पड़ो, उससे क्या होगा, इंशाल्लाह क्लास में लेट नहीं होगे। एहतियात है ना, थोड़ी एहतियात एहतियात इसलिए कर रहे हैं। मेरे एग्जांपल में मैक्सिमम यूजेज है 100 kg पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 6 डेज। जब मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 600 kg। अब ये 600 kg हमें क्या बता रहा है, जिस मटेरियल की प्लानिंग कर रहा हो, जब वो तुम्हारे पास कम होते 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 600 रह जाए, नया ऑर्डर दे दो। इससे क्या होगा, इंशाल्लाह अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, स्टॉक आउट नहीं होगा। इतना समझो। मैंने स्टोर पर मैनेजर को बोला 600 kg रह जाए,
मुझ परचेज मैनेजर को आके बता देना। आज वो आ गया, सर 600 केजी के करीब रह गए। मैंने कहा बस अब नया ऑर्डर देने दो। मैंने आप आज ही ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा देखो यार, ये जो 600 केजी है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 6 दिनों के लिए काफी है। हमारा सप्लायर ज्यादा से ज्यादा 6 दिन में आ जाता है। अगर हम हर दिन 100 केजी भी इस्तेमाल करें, 100 केजी 100 केजी 100 केजी 100 केजी ज्यादा से ज्यादा, और वो बहुत ही लेट आए, 6 दिन में तो आ जाएगा ना, तो उन 6 दिनों के लिए ये 600 केजी काफी है। इंशाल्लाह स्टॉक आउट नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल बात करें, 600 केजी रह जाते हैं, हम ऑर्डर दे देते हैं। इस्तेमाल कभी 50 कर रहे हैं, कभी 60 कर रहे हैं, कभी 100 कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो 4 दिन में आ गया। क्या होगा? 600 में से थोड़ा सा माल बचा हुआ होगा, वो नया माल लेकर और आ जाएगा। क्या बोलना, अल्लाह का शुक्र है स्टॉक आउट नहीं हुआ। माल बदलते हैं। हम रोज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 केजी 100 केजी 100 केजी। उसको भी देखो आराम से आया 6 दिन बाद। शाम के 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, फैक्ट्री बंद होने का टाइम, 6 दिन पूरे होने वाले हैं आज ऑर्डर किए हुए, और रोज 100 केजी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोर मैनेजर आया हाँफता कांपता, सर मटीरियल बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा बस 2 मिनट दे दे बस। सप्लायर को फोन किया, सर कहाँ पर हो? उसने कहा इंशाल्लाह मटीरियल रास्ते में अभी पहुंचने वाला है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है सारी प्लानिंग फिट हो गई। समझ में आ रही है? 6 दिन का स्टॉक तो था ना। वो अभी कहते हैं सॉरी सर, माल परसों मिलेगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, परसों मिलेगा? नॉर्मली तुम 6 दिन में आते थे। तो ऑब्जर्वेशन है ना, कोई फिक्स टाइम थोड़ी है मेरा आने का। लाइट चली गई, लेट हो गया, लेबर छुट्टी कर गई, मैं लेट हो गया। मैंने कहा यार अब 1 दिन का स्टॉक आउट हो गया, लेकिन अगली बार जब मैं ऑर्डर करूंगा, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बदल लूंगा। अगली बार 6 दिन का नहीं, 7 दिन का स्टॉक रख के ऑर्डर करूंगा, क्योंकि सप्लायर 7-7 दिन भी लगा देता है। समझ में आ रही बात आप लोगों के? री ऑर्डर लेवल क्या बताता है? कितना इन्वेंट्री रह जाए, अब नया ऑर्डर दे दो। ठीक है, आगे की बात है, अभी B1 को भी नहीं कराइए, जैसे बता रहा हूं। इसी बात को थोड़ा सा हमारे सिलेबस में और टफ करके डाला है, इस बार भी सवाल आया। सप्लाई 4 दिन में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 40%। 5 दिन में भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 45%। 6 दिन में भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 15%। अब क्या होगा? अब बनेगा प्रोबेबिलिटी टेबल, उसकी मदद से हम प्लानिंग करेंगे। ये आपके सिलेबस में है, आगे जाके सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ना हर दिन आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल तो नहीं होती ना। अभी बोल दो तो ज्यादा 4 दिन में आता है, 5 दिन में कम कम आता है, 6 दिन में तो रियली आता है। लेकिन बहरहाल हर दिन की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, और चीजों को प्रोबेबिलिटी पे फिर लेके जाना पड़ता है, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप समझ में आ रहा होगा क्यों पढ़ा था प्रोबेबिलिटी? आगे इस्तेमाल होती है चीज। आप में से मुझसे कोई नहीं पूछ रहा सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा पढ़कर अभी अभी आए हो। मैंने खाली इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने चैप्टर के साथ खाली रिलेट करवा दूंगा, और क्या होगा। चलिए बेटा, बात समझ में आ गई। अब इसी बात को रफली मजाक में समझो। मान लो आप अपनी पॉकेट मनी के सारे पैसे अब्बू से ही लेते हो। वैसे तो घर में और लोग भी बड़े कभी दे देते हैं, भाई दे देते हैं, ठीक है, अम्मी भी दे देती है, कि मान लो आप अब्बू से लेते हो। सिंपल एग्जांपल, अब्बू ने इस तरह बोला, बेटा हालात को देखते हुए मैं ज्यादा कैश कैरी नहीं करता, मुझे 2-3 दिन का टाइम दिया करो, जब तुम्हें लगे कैश चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचना अभी बोलोगे अभी कैश मिल जाएगा, 2-3 दिन का टाइम देना मुझे कैश अरेंज करने में। चलो, आपने कहा ठीक है अब्बू। आपके पास अभी काफी पैसे हैं, आपने क्या बोला, अभी जरूरत ही नहीं अब्बू को ऑर्डर करने की। वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता खर्च होते जा रहे हैं। खर्च होते 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 मान लो आपके पास 2,000 रुपए रह गए। आपने इस तरह बोला, यार 2,000 में कितने दिन निकाल सकता हूं? आपने ऐसे बोला, मैं बहुत खर्च कर लूं, बहुत ज्यादा खर्चे भी कर लूं, 2,000 में 4 दिन निकल जाएंगे। आपने क्या बोला, अभी अब्बू को बोलने की जरूरत नहीं, 4 दिन का कैश है मेरे पास, कुछ पैसे और खर्च हो गए, मान लो रह गए 1,600 रुपए। आपने क्या बोला, ये 1,600 रुपए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, बहुत हाथ खोल के भी खर्च करूं।
आपने कहा अब वक्त आ गया अब्बू को ऑर्डर दे दो। आपने अब्बू को ऑर्डर दे दिया कि अब्बू जो मेरी पॉकेट मनी है, मान लो 5,000 रुपए, वो मुझे आप दे दो। अब्बू ने बहुत आराम से पैसे दिए 3 दिन में, जैसे अमूमन देते हैं वो। लेकिन आपके पास इंशाल्लाह कैश आउट नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच क्या है, अब्बू ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में तो पैसे दे ही देते हैं ना, और 1,600 रुपए ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के लिए काफी है। तो क्या होगा प्रैक्टिकली, जब अब्बू पैसे देंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या तो 1,600 में से 100-200 रुपए बचे हुए होंगे, कुछ पैसे अब्बू और दे देंगे। आप क्या बोलोगे, अल्लाह का शुक्र है इससे पहले मेरा कैश खत्म होता, अब्बू ने दोबारा भर दिया। समझ में आ रही है बात? अब अगर अनसर्टेनिटी ना होती फिर क्या करते? फिर प्लानिंग कुछ और है। इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है फिर क्या करोगे? भाई जब अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या जरूरत है 1 घंटा पहले कॉलेज निकलने के लिए? आधा घंटा पहले निकलो। जब दोस्तों के साथ कहीं खाने जाने का प्रोग्राम ही नहीं है, क्या जरूरत है ज्यादा कैश लेके निकलने के लिए? 300-400 रुपए लेके निकलो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्या करोगे? सर अब जरा और काम आसान हो गया। अब जो आपका रीऑर्डर लेवल होगा वो बराबर होगा नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। आप अपने नॉर्मल यूजेज को नॉर्मल लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। अभी अनसर्टेनिटी क्या थी, ना वो 4 दिन में भी आता है, 5 दिन में भी आता है, 6 दिन में भी आता है। दूसरी अनसर्टेनिटी, हमारा जो यूजेज है 50 भी होता है, 60 भी होता है, 80 भी होता है, 100 भी होता है। अब इसमें बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लाई जब भी आता है, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में ही आता है, हमेशा 5 दिन 5 दिन 5 दिन में ही आता है। नो अनसर्टेनिटी। हम जब भी इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर 80 kg 80 kg 80 kg इस्तेमाल करते हैं, नो अनसर्टेनिटी। फिर तो बात ही खत्म हो गई यार। तुम जब भी इस्तेमाल करते हो 80 kg करते हो, वो जब भी सामान लाता है 5 दिन में लाता है। अब 400 kg रह जाए तो क्या कर देना, दे दो नया ऑर्डर। समझ में आ रही है बात? तो पक्की बात हो गई ना, पक्की बात हो गई यार। तुम एक दिन में 500 रुपए खर्च करते हो, हम अब्बू हमेशा पैसे 3 दिन में देते हैं, तो 3 दिन के लिए कितने चाहिए होंगे? 1,500 रुपए चाहिए होंगे। जब 1,500 रुपए चाहिए रह जाए, अब्बू को नया ऑर्डर दे दो। 500 500 500 फिक्स तुम खर्च करते हो नॉर्मली। अब्बू तीसरे दिन पैसे दे ही देते हैं, स्टॉक आउट भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ दिखाने के लिए कि ये बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हैंडआउट का आप क्वेश्चन नंबर 3 निकालना। अभी सवाल करवा नहीं रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ओमेगा लिमिटेड, इसकी तीसरी लाइन में आ जाओ। द सप्लायर of the chemical takes 6 days to deliver the same from the date of the order। सप्लायर को जब ऑर्डर दे देते हैं उसके बाद वो 6 दिन में डिलीवरी दे देता है। बस एक ही दिन का जिक्र है, 6 दिन। मतलब क्या हुआ, नॉर्मली वो 6 दिन में सामान दे देता है। ये हमारा नॉर्मल लीड टाइम हो गया। जब इस सवाल का रीऑर्डर लेवल निकालेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 दिन से कर देंगे। कभी कभी सवाल में नॉर्मल यूजेज नहीं बताता, तब फिर क्या करें? निकल आएगा, मसला नहीं है। अगर कभी सवाल में नॉर्मल यूजेज ना हो, जो अक्सर नहीं देता, तो बहुत आसान सा काम आप कर सकते हैं। आप अपनी एनुअल डिमांड को डिवाइड करवा लेना 365 डेज से, तो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट निकल आएगी। साल भर में कितना सामान चाहिए, और साल भर में दिन होते हैं 365, तो एक दिन में कितना सामान यूज करोगे वो पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल ध्यान में आ रहा होगा,
सर माजिद साल में 365 दिन तो कोई फैक्ट्री नहीं चलती होगी, आपने तो पूरे साल से ही डिवाइड करवा दिया। कोई मसला नहीं है, फिर सवाल जितने दिन बताए उतने दिन से डिवाइड कर देना। क्या बताता है सवाल? क्या हाँ बताता है, वो भी आपको हाथ के हाथ दिखाता हूँ। आप हैंडआउट में निकालो। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा मोटर। बहुत अच्छा सवाल है प्रोबेबिलिटी का, और इस बार इसी सवाल का रेप्लिका रिपीट हुआ है। ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, मिलता जुलता डेटा दिया है इस बार। बिल्कुल लास्ट में देखो नोट लिखा हुआ है, एज्यूम आ 360 डे ईयर। क्या एज्यूम कर लो? साल में 360 दिन होते हैं, जितने दिन बोले उससे डिवाइड कर देना, एक दिन का इस्तेमाल निकल आएगा। ठीक है सर जी बेटा। जी, जब अनसर्टिनिटी नहीं है, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड करने की? देखो अनसर्टिनिटी नहीं है, इस एग्जांपल में रफली 400 केजी पे ऑर्डर दे दो। अनसर्टिनिटी है, थोड़ा ज्यादा रख के ऑर्डर दो 600, आगे स्टॉक आउट ना हो जाए। अनसर्टिनिटी जब भी होगी एक्स्ट्रा कुछ रखना पड़ेगा, जैसे एक्स्ट्रा टाइम रख के घर से निकले, एक्स्ट्रा कैश रख के घर से निकले, इसी तरह एक्स्ट्रा स्टॉक रख कर ऑर्डर करो, ताकि सप्लायर के आने तक हमारा स्टॉक आउट ना हो जाए। चलिए बेटा, हमारा दूसरा लेवल मैक्सिमम लेवल कम आता है पेपर में अभी, लेकिन रिसेंटली आया है 2023 के अंदर। अब पढ़ते हैं ये क्या चीज है। हाँ बेटा, आ जाइए हैंडआउट के अंदर। फर्स्ट पेज पे ही आपके पास मैक्सिमम लेवल की डेफिनेशन आ रही है। देखिए सेकंड पेज पे आ रही है, सेकंड पेज पे आ जाइए। लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल represents the upper limit beyond which quantity of any item is not normally allowed to rise to ensure that unnecessary working capital is not blocked in stock items. Maximum stock level will be fixed sum. It represents the total of safety stock level and economic order quantity. Maximum stock level can be expressed in the formula given below. Maximum level equal to reorder level plus economic order quantity minus minimum usage into minimum lead time. चले सर, जिस चीज को आप कह रहे हो मैक्सिमम लेवल, मैं पहले उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लूं। मैक्सिमम लेवल बराबर होता है रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। पहली बात बताता क्या है सर? ये हमें ये बताता है कोई भी इन्वेंट्री किसी भी वक्त आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? अमूमन उससे कम होगी, उसके बियॉन्ड नहीं होगी। ये एक अपर लिमिट, अपर कैप बताता है कि कोई भी इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा किसी भी वक्त आपके पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें ये बताता है। बात को बहुत रफली समझ, 1500 रुपए रह गए, आपने अब्बू को नया ऑर्डर दे दिया। अब्बू ने 2-3 दिन बाद पॉकेट मनी के 5000 रुपए दे दिए।
अब्बू ने ऐसे पूछा, बेटा जब मुझे ऑर्डर दे रहे थे कितने पैसे बाकी थे? आपने कहा अब्बू 1500। अब्बू ने कहा 2-3 दिन में कुछ खर्चे भी किए होंगे। आपने कहा अब्बू बिल्कुल खर्चे करें। अब्बू ने ऐसे ही बोला, वॉलेट निकालो और मेरे सामने पूरा खाली करो। आपने पूरा वॉलेट झाड़ दिया। अब्बू ने सारे पैसे गिनवाए, वो निकले फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपए। वहीं अब्बू का दिमाग घूम गया। दिमाग तो आपका भी घूम गया। अब्बू ने क्या बोला, भाईजान 1,500 रुपए रह गए थे, तुमने मुझे ऑर्डर दिया था, ठीक है, 5,000 मैंने तुम्हें अभी अभी दिए। मान लो इन 3 दिन में तुमने 1 रुपया खर्च नहीं करा, जब भी कितने होने चाहिए? 6,500। ये 8,000 कहां से आ गए? समझ में आ रही है बात? तो जहन में क्या आएगा, लगता है तुम्हारा कैश कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कैश तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट को क्या कर गया है, क्रॉस कर गया है, उस लिमिट से निकल गया जो हमारे दिमाग में आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा 6,500, वो भी उस वक्त अगर खर्च ना करो तो। इसी तरह हम भी तो यही कह रहे हैं सर, सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर देने के कुछ दिन बाद वो नया सामान लेकर आ जाता है। ये देखना पड़ता है जब तक नया सामान आता है उस वक्त तक हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई होती है, नया सामान आने तक, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल का डेटा लेके चल रहे हैं, इसमें हमने री ऑर्डर लेवल क्या निकाला था, 600। 600 केजी रह जाएंगे, मैं नया ऑर्डर दे दूंगा, प्लस ईओक्यू। हर ऑर्डर कितने का दूंगा, 2,000 केजी का मैंने एज्यूम किया हुआ था, माइनस मिनिमम यूजेज। कम से कम एक दिन में 50 केजी तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, इनटू मिनिमम लीड टाइम, 4 दिन तो सप्लायर लगाता ही है। ये हो गया 2,600 माइनस 200 इक्वल टू 2,400। समझ में आ रहा है? 2,400 केजी से ज्यादा मटेरियल इन्वेंट्री कभी भी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर वक्त 2,400 ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे ही होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है, समझ जाओ इन्वेंट्री अपनी मैक्सिमम लिमिट को तोड़कर बाहर निकल गई, अननेसेसरी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक जो हमारी प्लानिंग में बनता ही नहीं है। हम इस बात को प्रूव करने के लिए अजम्पशन बेस्ड बहुत सारी बातें बताता हूं, ठीक है, बोर्ड पे नजर रखना। पहली सिचुएशन, 600 केजी रह गए, हमने नया ऑर्डर दे दिया, सप्लायर भाई 4 दिन में आ गए, उन 4 दिन में हम 100 केजी रोज इस्तेमाल करते रहे। एज्यूम कर लिया मैंने, 4 दिन में कितने इस्तेमाल कर लिए, 400 इस्तेमाल कर लिए। 200 केजी पुराने सामान में से बचे हुए थे कि सप्लायर 2,000 केजी नए और लेकर आ गया। अब हमारा स्टॉक कितना हो गया, 2,200। अब ये बताओ ये 2,200 2,400 से ऊपर है नीचे? नीचे, अल्लाह का शुक्र है हमारा स्टॉक मैक्सिमम लिमिट को तोड़ के नहीं निकला। सिचुएशन बदल दो, 600 केजी रह गए, मैंने नया ऑर्डर दे दिया, सप्लायर बहुत लेट आया, 6 दिन में आया, उन 6 दिन के अंदर हम 50 केजी रोज इस्तेमाल करते रहे। अब कुछ भी एज्यूम कर लो, 300 केजी 6 दिन में इस्तेमाल कर पाया था, 300 केजी पुराने बचे हुए थे कि सप्लायर 2,000 फिर लेकर आ गया, ये हो गए 2,300। क्या 2,300 2,400 से ऊपर है? नो सर, अभी भी मैक्सिमम लिमिट के अंदर अंदर है। और आगे चलो, 600 केजी रह गए, हमने ऑर्डर दे दिया, सप्लायर 5 दिन में आया, इन 5 दिन में हम रोजाना 80 केजी इस्तेमाल करते रहे, ठीक है सर, फिर मैं फिगर बदल देता हूँ, 90 केजी इस्तेमाल करते रहे, 450 केजी इस्तेमाल कर लिए, 150 केजी पुराने बचे हुए थे, 2,000 केजी सप्लायर फिर लेकर आ गया, ये हो गए 2,150। 2,150 अभी भी 2,400 से ऊपर नहीं निकला। अब आखिरी सिचुएशन देखो, 600 रह गए, सप्लायर बहुत जल्दी आ गया, 4 दिन में ही आ गया,
और हम हर दिन में बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे, 50 kg, 200 kg पुराने इस्तेमाल कर पाए थे, 400 kg पुराने बचे हुए थे, 2000 फिर लेकर आ गया, 2400 टोटल हो गए। आपने कहा सर इससे ऊपर नहीं बच सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और से देखो, 4 दिन से पहले सप्लायर आएगा नहीं, 50 kg से कम मैं इस्तेमाल नहीं करता। वो जितना भी जल्दी आ जाए और मैं कितना भी कम इस्तेमाल कर लूं, कम से कम 200 kg तो इस्तेमाल करूंगा ना पुराने में से। समझ में आ रही है बात? तो 400 kg पुराने वाले में से होगा, 2000 नया आ जाएगा, ये 2400 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर अगर चला गया तो, अब भाई नहीं जाएगा ना, ये अगर चला गया तो। हाँ, अब सोच, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करनी है, अभी सवाल करवाया था फिजिकल काउंटिंग, मैंने कहा गिन लो, गिना, ये निकल आया 2600। मेरी तरफ देख रहे हैं सर, हमने आपको इसका मैक्सिमम लेवल सेट करके दिया था 2400, बताया भी था आपको, ये 2600 कहां से आ गए? मैंने इस तरह बोला, यार मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रही 2600 कैसे हो गए। मैनेजमेंट के समझदार आदमी ने बोला, मैं आपको बता दूं 2600 कैसे हो गए। मैंने कहा आप बता दो। ठीक है, अब ध्यान से समझना। उसने कहा, हमने आपको कहा था ना, जब 600 kg रह जाए जब ऑर्डर देना। हो सकता है आपने 600 kg से भी पहले ऑर्डर दे दिया, पुराना सामान ज्यादा बचा पड़ा था, तुमने अभी से ऑर्डर दे दिया, स्टॉक बढ़ गया। हमने तुम्हें कहा था जब भी मंगवाओ एक ऑर्डर में 2000 kg मंगवाना, हो सकता है तुमने 2000 से भी ज्यादा मंगवा ली हो, जब भी स्टॉक ज्यादा पड़ गया। इस्तेमाल हमारा किसी भी दिन 50 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारा इस्तेमाल 50 kg से भी नीचे आ गया हो, सप्लायर को 4 दिन से पहले नहीं आना चाहिए था, हो सकता है वो 4 दिन से भी पहले आ गया हो। इसमें से कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये 2600 यहां पड़ा हुआ है। वरना खुद सोचो, तुम हमेशा ऑर्डर उस वक्त दोगे जब 600 kg रह जाएंगे, हमेशा 2000 kg मंगवाओगे, सप्लाई 4 दिन से पहले कभी भी ना आए और इस्तेमाल 50 kg से नीचे कभी ना गिरे। कोई वजह समझ में नहीं आती 2400 से ज्यादा क्यों हो सकते हैं। स्टोर इंचार्ज ने ऐसे बोला, सर क्या हो गया, 200 kg ही तो ज्यादा है। मैंने कहा इसका जवाब भी सुन लो, क्या हो गया। पहला गुस्से वाला जवाब, ये वो 200 kg हैं जिनकी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं बनती। देखो बेटा, मजाक में समझना, मजाक की बात है यहाँ, लेकिन समझना। एक बच्चा जो बगैर फॉर्म सबमिट किए, बगैर फीस सबमिट किए क्लास में बैठ गया, मैनेजमेंट के आदमी ने पकड़ लिया। ठीक है, एज अ टीचर मेरा दिल क्या कर रहा है, यार जहां इतने बैठे हैं उसको ही बैठने हैं, तो बेचारे को यार पढ़ना ही तो, यार करना क्या चाह रहा है। लेकिन मैंने पता मैनेजमेंट क्या बोलेगी, सर ये वो स्टूडेंट है, हमारी पॉलिसी के हिसाब से इस क्लास में इसको होना ही नहीं चाहिए था। क्लास में सिर्फ वो बच्चा बैठेगा जो फॉर्म सबमिट करेगा, फीस सबमिट करेगा। एज पर पॉलिसी, एज पर प्लानिंग इसकी इस क्लास में गुंजाइश ही नहीं बनती। समझ मारी कहना क्या चाह रहा हूं। दूसरा जवाब सुनो, आप रेशियो का चैप्टर पढ़कर आए हो FAR 1 में, एक बार सीख कर आए हो ऑपरेटिंग साइकिल। अब सुनना, 200 kg इस कमरे में पड़े हुए, बिना वजह पड़े हुए, जो हमारी प्लानिंग के हिसाब से होने ही नहीं चाहिए थे। फ्री के क्या, हमारा कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल पैसा उन 200 kg में लगा हुआ है जो बिला वजह यहां पड़े हुए, बिला वजह में। पता नहीं अब ये कब मटेरियल वर्क इन प्रोसेस बनेगा, कब वो वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड बनेगा, वो फिनिश गुड कब डेटर बनेगा, वो डेटर कब कैश बनेगा। अपना लगा हुआ कैश कई दिन लग जाएंगे बाहर निकलने के अंदर। और कैश भी कौन सा, वो जो यहां फंसा हुआ होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। मैक्सिमम लेवल क्या बताता है, कोई भी इन्वेंट्री किसी भी वक्त तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल। अब आइए बेटा, हमारा आखिरी लेवल जिसका नाम है
मिनिमम लेवल, इसे कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, इसे मिनिमम लेवल भी कहा जाता है, इसे सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है, इसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। क्योंकि जब आप ऑर्डर करोगे उस दौरान कुछ इस्तेमाल भी तो करोगे, या बिल्कुल ऐसे बैठ जाओगे? कम से कम कितना इस्तेमाल कर लो, जब भी तो ज्यादा से ज्यादा बचेगा। चलें सर, मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, एक ही चीज के बदले में नाम है। आजकल पेपर में इसको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इस अटेम्प्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा, लेकिन मुझे अगली क्लास तक का मौका देना। अगली क्लास में कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा, वो ना अल्फा मोटर भी दिखाया था मैंने आपको, बड़ा जबरदस्त सवाल है। उस सवाल को करने के बाद एकदम से कहते नहीं दिमाग में फ्लैश सा होता है और कोई चीज क्लियर हो जाती है, तो वो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी सर ये है क्या, पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एंड आउट के फर्स्ट पेज पे आ जाओ। Minimum stock level is the lower limit below which stock of any stock item should not normally be allowed to fall. This level is also called safety stock or buffer stock level. The main object of establishing this level is to protect against stock out of a particular stock item and in fixation of which average rate of consumption and the time required for replenishment, that is lead time, are given prime consideration. मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, सही कर लेना, लेवल पहले लिख दिया बेध्यानी में, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज और नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज और नॉर्मल लीड टाइम। अगर आप मिनिमम लेवल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए रीऑर्डर लेवल को आप ले लें, इसमें से माइनस करवा दें एवरेज या नॉर्मल यूजेज जो सवाल में अवेलेबल हो, मल्टीप्लाई करवा दें एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, पहले जरा अपने सवाल की फिगर निकाल लो। हमने रीऑर्डर लेवल निकाला था 600, 600 kg रह जाएंगे, नया ऑर्डर दे देंगे। हमारा एवरेज यूजेज था 75 kg और एवरेज लीड टाइम था 5। 600 माइनस 375 इक्वल टू 225 kg। अब ये बेटा इतनी लॉजिकल फिगर है ना, इतनी लॉजिकल फिगर है, ठीक है, लेकिन क्या है, समझाना इसको जरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा अगली क्लास तक, कोई मसला नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ, कुछ तो समझ में आए। सप्लायर को मैंने फोन करा नया ऑर्डर देने के लिए, मान लो सुबह फोन करा, ऑर्डर दे दिया। दोपहर को सप्लायर को फिर फोन कर रहा हूँ, भाईजान सामान कब तक ले आओगे। शाम में फिर फोन कर रहा हूँ, भाई सामान कब तक ले आओगे। अगले दिन सुबह आते ही फिर फोन कर रहा हूँ, भाई सामान कब तक ले आओगे। सप्लायर ने मुझसे से बोला, मैं क्या मजाक चल रहा है, सुबह शाम फोन कर रहा हूँ, दिन में 3-3 बार फोन कर रहा हूँ, ले आऊंगा 3-4 दिन के अंदर, रोज फोन क्यों करते हो। मैंने उसको बोला, भाईजान मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगे। भाई क्या परेशानी है। मैंने कहा मुझे एक परेशानी है, अगर तुम वक्त पे नहीं आए मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मेरी ये परेशानी है। जब सप्लायर ने ये सुना, उसने बहुत अकल की बात बोली। उसने कहा दोस्त परेशानी बजा है, मना नहीं करता, कि सच बताऊं, परेशानी का वक्त गलत है। परेशान होने का भी कोई मुनासिब टाइम होना चाहिए। सिर्फ सी एग्जाम्पल, अभी रिजल्ट में टाइम है परेशानी अभी भी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी जहन में क्या है, नया सब्जेक्ट, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है,
आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती हो रही है नई चीजों से, अभी इसी चीज में लगे हुए। कोई अभी बोले आओ मूवी देखने, हाँ चलो, आओ खाने पीने, हाँ चलो, नहीं तो औरों को पकड़ना है, आओ खाने पीने, खुद पकड़ना है। रिजल्ट में 2 दिन रह गए, आओ खाने पीने, चल भाई नमाज पढ़ने जाना है। ठीक है ना? मतलब क्या है, परेशानी का कोई मुनासिब टाइम होना चाहिए। वक्त से पहले परेशान होना ये मुनासिब नहीं। बस ये मिनिमम लेवल हमें यही बताता है कब हमें अब परेशान होना शुरू कर देना चाहिए। इसी बात को और मजाक में समझो। मान लो किसी दिन सुबह मेरी क्लास लगी हुई 9 बजे, काफी बच्चे टाइम पर आके बैठ गए। किसी बच्चे ने आकर मोबाइल पे सॉन्ग वॉन्ग लगा लिए, बैठ के दोस्त के साथ सुन रहा है। दोस्त ने बोला भाई क्या कर रहा है, सर माजिद की क्लास से आके गुस्सा हो जाएंगे। उसने कहा बैठ यार। 5 मिनट गुजर गए, दोस्त ने फिर बोला भाई अब तो मोबाइल बंद कर दे, सर माजिद आते ही होंगे। उसने कहा बैठ भाई। 5 मिनट और गुजर गए, 15 मिनट हो गए, उसने खुद मोबाइल बंद कर दिया। 5 मिनट और गुजर गए, मान लो मैं अब तक क्लास में नहीं आया हूँ। बच्चे उठ के हसन के पास चले गए, सर माजिद अभी तक नहीं आए। हसन पता है क्या बोलेंगे, जो मेरी एग्जाम्पल के अंदर, यार मैं तो खुद परेशान हूँ, मानता हूँ सर माजिद लेट आते हैं, लेकिन 20-20 मिनट लेट नहीं आते। मैं खुद परेशान हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी उनको फोन कर दो। थोड़ा पीछे आ जाओ। जैसे ही 15 मिनट के बाद दोस्त ने मोबाइल खुद बंद करा, तो दूसरे दोस्त ने पूछा भाई मैं तुझे 10-15 मिनट से कह रहा हूँ मोबाइल बंद कर दे, बंद कर दे, तू बंद नहीं कर रहा था, एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद तूने बंद क्यों कर दिया मोबाइल? उसने कहा देख यार, सर माजिद से मुझे पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया, कभी जल्दी आते हैं कभी देर से आते हैं, मैंने उनके आने की टाइमिंग ऐसी नोट करता रहता हूँ। मैंने उस टाइमिंग की एक एवरेज निकाली। माजी कभी लेट आते हैं कभी जल्दी आते हैं, ऑन एन एवरेज 15 मिनट लेट आते हैं, बेस्ड ऑन एवरेज 15 मिनट लेट आते हैं। तो मुझे आज भी ऐसा लगा, ऑन एन एवरेज 15 मिनट लेट आएंगे। 15 मिनट तक मैंने आराम से सॉन्ग सुने। अब मुझे लगा किसी लम्हे भी आ सकते हैं, मैंने बंद कर दिया। हमारी कुछ मेरी बात, ये फॉर्मूला भी एवरेज के ऊपर बेस करता है। सप्लायर हमारा कभी 4 दिन में आता है, कभी 5 दिन में, कभी 6 दिन में, बेस्ड ऑन एवरेज 5 दिन में तो आ जाता है एवरेज लीड टाइम। इस्तेमाल हमारा कभी 50 होता है, कभी 100 होता है, बेस्ड ऑन एवरेज एक दिन में 75 इस्तेमाल करते हैं। अब अगर एवरेज के ऊपर बेस्ड करवाएं 5 दिन के लिए 75 kg के हिसाब से कितना स्टॉक काफी था? 375 kg भी काफी था। तुम फिर भी एहतियातन 225 kg ज्यादा रख के ऑर्डर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। समझना बात को। 600 kg रह गए, मैं परचेज मैनेजर, मैंने अपने स्टोर मैनेजर को बोला भाईजान 600 kg रह गए, स्टॉक आराम से इस्तेमाल करो, कोई रुकावट नहीं है। जब स्टॉक कम होने लगे, कम होते 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 225 के आसपास रह जाए, मुझे बता देना। आपने कहा ठीक है सर। आज वो आ गया, सर 225 के आसपास रह गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने फौरन सप्लायर को फोन करा, मैंने कहा भाईजान सामान कब तक आ जाएगा? उसका जवाब इंशाल्लाह कल तक आ रहा है। मैंने अपने आदमी से पूछा कल तक का स्टॉक है? उसने कहा वो तो है। खत्म हो गई बात। मैंने अपने आदमी को बोला भाईजान सप्लाई परसों आ रहा है, परसों तक का स्टॉक है? उसने कहा है। मेरे आदमी ने एक बात पूछी, उसने एक बात बता सकते हैं, 600 kg रह गए थे, आपने ऑर्डर दे दिया, आपने ये क्यों कहा था कि जब 225 kg रह जाए आके मुझे बता देना? आपने आज ही फोन क्यों करा, इससे पहले क्यों नहीं करा? मैंने कहा देख यार, मैं सप्लायर के आने की डेज नोट करता रहता हूं, कभी वो 4 दिन में आता है, कभी 5 दिन में, कभी 6 दिन में, ऑन एन एवरेज 5 दिन में तो वो आ जाता है। इस्तेमाल कभी हमारा कम होता है, कभी ज्यादा, मैं वो भी नोट करता रहता हूं। बेस्ड ऑन एवरेज 75 दिन केजी हमें रोजाना इस्तेमाल के लिए चाहते हैं। बेस्ड ऑन एवरेज अगर 75 kg हम रोज इस्तेमाल करते हैं ऑन एन एवरेज, और 5 दिन वो लगाता है सामान देने में, तो 5 दिन के लिए बेस्ड ऑन एवरेज
375 केजी भी काफी थे। मैं फिर भी एहतियातन 600 केजी रख के ऑर्डर कर रहा हूं। एहतियातन कितने केजी एहतियातन ज्यादा रख रहा हूं? 225 केजी। अल्फाज बदल के समझो। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, मैंने इसे बोला अपने आदमी को समझाने के लिए, सप्लायर अगर ऑन एन एवरेज 5 दिन में आए, ठीक है, और ऑन एन एवरेज 375 केजी रोज इस्तेमाल करें, तो इन 5 दिनों के अंदर जब 375 केजी इस्तेमाल हो चुके हों, बेस्ड ऑन एवरेज, अब तक उसको आ जाना चाहिए था। मेरे आदमी ने पढ़ के बोला, जब उसको 375 केजी रखने पर अब तक आ जाना चाहिए था इस्तेमाल होने पर, फिर तुम 600 केजी क्यों रख रख के ऑर्डर कर रहे हो? मैंने कहा सर ये तो एवरेज है ना, मैं एहतियातन कितना स्टॉक ज्यादा रख रहा हूं, मैं 225 केजी ज्यादा रख के ऑर्डर कर रहा हूं ताकि मेरा स्टॉक आउट ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? बात को और मजाक में समझने की कोशिश करो। मान लो प्रेजेंट टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने उनको बोला देखो यार, मैं अक्सर लेट हो जाता हूं, मेरे लेट होने का अलाउंस अपनी प्लानिंग में रखना। उसने क्या बोला, यार सर माजिद 100 घंटे में कोर्स खत्म करते हैं, लेट आने की वजह से 10 घंटे हमें और चाहिए, तो उनका कोर्स कितने घंटों में खत्म होगा? 110 घंटों में। अब वो क्या बोलेगा, जहां मुझे सर माजिद की क्लास 1.5 घंटे की लगानी है, कोशिश करूंगा 1.25 घंटे की लगा दूं। 15 मिनट क्यों जाया करने के लिए, लेट आएंगे वो, बाकी 1.5 घंटा आके पढ़ाते रहेंगे अपना। वो एहतियातन 15 मिनट ज्यादा रख रहा है ताकि पूरे सेशन में मैं 10 घंटे जाया कर सकूं एवरेज, और टाइम पर अपना कोर्स पूरा करता रहूं। अगर वो एहतियात नहीं रखेगा और सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास लगा के 100 घंटे की प्लानिंग करेगा, तो जब मैं टाइम जाया कर दूंगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी और कोर्स पर लेट से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कुछ कह रहे थे आप? जी, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि स्टॉक आउट हो जाएगा, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ऑन एन एवरेज कितना सामान बचा हुआ होता है उस वक्त तक जब तक सामान नई शिपमेंट लेकर आता है सप्लायर। कितना सामान बचा हुआ होता है, मैंने कहा बेस्ड ऑन एवरेज, जब भी वो आता है कभी कम बचा हुआ होता है कभी ज्यादा बचा हुआ होता है। तकरीबन 225 केजी बचे हुए होते हैं। आप पलट के क्या बोलोगे, भाई जब 225 केजी बचे हुए होते हैं क्यों बचा रहा बिला वजह के अंदर बार बार ज्यादा? क्या बोलोगे, एहतियात सेफ्टी स्टॉक। वो एक दिन भी लेट हो गया स्टॉक मेरा आउट हो जाएगा। ये सारी खेल सारी प्लानिंग किस पर हो रही है? एवरेज के ऊपर। तो वो एक बात समझा रहा हूं, एवरेज का आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, सबको पता है। एवरेज एज, एवरेज खाने का बिल इतने इतने दे दो। मिसाल दे रहा हूं, अभी पिकनिक के आपको कितने पैसे बोले? 2700, फिलहाल 2700 पर हेड। क्या बोला होगा अंदाजा? ये खर्चे होंगे, तकरीबन इतने बच्चे आ जाएंगे, तकरीबन ऐसे ही किया होगा ना। खर्चे तकरीबन, बच्चे इतने तकरीबन, डिवाइड करा, क्या बोला, हर बच्चे के लिए 2700 रुपए चाहिए होंगे। क्या बोला, 2700 ले लो, हमारे तकरीबन सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। ये प्लानिंग है। हो सकता है बच्चे कम आए, खर्चे वहीं के वहीं और बढ़ जाए। हो सकता है बच्चे थोड़े ज्यादा आ जाए, पर हेड कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए आपकी। लेकिन बारह प्लानिंग करते वक्त एवरेज को इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी प्लानिंग एवरेज की बुनियाद पर होती है। मिसाल दे रहा हूं, अम्मी रात को खाना पका रही हैं, ऐसे ही पूछा रोटियां कितनी बनाऊं, ठीक है, अम्मी ने क्या बोला, ऑन एन एवरेज 10 रोटी तो घर में हर दिन खा ली जाती है। अम्मी ने कहा चल मैं 10 ही बना लेती हूँ। क्या बोला, आज काफी लोग देर से घर आए, एहतियातन एक का ज्यादा बना लेती हूँ, ज्यादा भूख ना हो किसी को। अम्मी इस तरह कहते हैं ऑन एन एवरेज 10 रोटी रोज खा लेते हैं, लेकिन आप कॉलेज से गए थे, आपने जाते हुए अम्मी मैं कुछ खाकर आया हूं, आपका खाना नहीं खाऊंगा। अम्मी ने क्या बोला, ऑन एन एवरेज 10 रोटी चाहिए होती है तकरीबन, ये नहीं खाएगा, ये तकरीबन 2 रोटी खाता है, 2 हटा दो 8 बना लो। क्या ये जरूरी है जो बाकी लोग हैं वो 8 ही खाएं? जवाब दो, लाजमी थोड़ी है। लेकिन क्या है, प्लानिंग करते वक्त कि कितनी रोटी पकाऊं, अम्मी एवरेज के ऊपर काम कर रही है। समझ में आ रही है मेरा भैया कहना क्या चाह रहा हूं? तो एवरेज की बुनियाद पे बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है। वो अलग बात है कि एवरेज एक्चुअली एग्जिस्ट कभी भी नहीं करती,
जो एवरेज हम सोचते हैं होता वो नहीं है। बस बेटा अब जो आपकी सेपरेट क्लास हो, रिक्वेस्ट है उस क्लास को मिस नहीं करना। ये सारे तीनों के कॉन्सेप्ट अगली क्लास में आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, ये तीनों एग्जैक्टली होते क्या है और इनको कहां पर प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सर। मिस